वो हमारे अगर 2 लोगों को मारते हैं तो हम उनके यहाँ पे 100 लोगों को मारेंगे। यही स्पीच इस लड़की ने दी है, सुनो जरा। ये हिंदुओं को ही मार रहे हैं, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के अंदर इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के अंदर रह भी कौन रहा है? बांग्लादेशी। ये बताओ ना, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं तो उनको हाँ वापस भेजो। लेकिन अगर तुम ये कहो कि यहाँ का मुसलमान भी बांग्लादेशी है तो बहन, तुमसे बड़ा गधा कोई और नहीं है। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मारते, आपके दीपू चंद्र राज को जिंदा जला रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाला हमारा मतलब भारतीयों का कैसे हो गया? और भारत अलग अलग धर्मों का एक नेशन है, ना कि सिर्फ एक धर्म का। तो इसी लॉजिक के आधार पे हम बात करें तो इसी हिसाब से शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान का, वो यहाँ के मुसलमानों का मुसलमान हुआ क्या? नहीं ना। उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। उनके 100 मुसलमानों को खत्म करना चाहिए। उनके मतलब बांग्लादेशी के मुसलमान भाई जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो उनके कैसे हो गए भाई? वो भारत के मुसलमान हैं। ये स्टेटमेंट भाई भड़काऊ स्टेटमेंट है। जेनोसाइड करवाने के लिए ये प्रेरित कर रही है लोगों को। आईपीसी की धारा 153A, 295A और यूएपीए के तहत इसको अंदर डालो भाई। वो आपकी एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके हरामखोरों के 100 को भगाओगे तुम। वो आपकी हिंदू बहन को लेके जा रहे हैं, आप उनकी 100 बहनों को लेके आओ। ये इंडिया की ही बात कर रही है। और कोई अगर इसको डिफेंड करने आएगा ये बोल के कि ये बांग्लादेश के बारे में बोल रहे, नहीं, तुम गधे हो। ये जेनोसाइड की बात करने की बात कर रही है, वो भी इंडिया के ही मुसलमानों की। जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। और ये यहीं पे ही जेनोसाइड करवाने के लिए भड़का रही है लोगों को। जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जिल इमाम को एक्शन हुआ, वैसे ही इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में 90% लोग जो हैं वो गधे हैं। उन गधों के ऊपर जो भी राज करेगा वही इस पूरे देश के ऊपर राज करेगा। और यही ये करना चाह रही है और समझ भी चुकी है कि कुछ बेरोजगार और अंधभक्त आ जाएंगे गोबर खाने, उनको ये गोबर खिला भी देगी और उससे ये राजनीति में एंटर कर भी जाएगी। तो देश बचाना है तो ऐसे डेंगू मच्छर की सफाई जरूरी है।